हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम ओवरथिंकिंग और उसके पीछे का रूट कॉज क्या है ये समझने वाले हैं। हम हमेशा से ना ओवरथिंकिंग को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं और जितना ज़्यादा हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या ओवरथिंकिंग सच में एक प्रॉब्लम है या हमारे ब्रेन के एक फीचर का एक्सट्रीम वर्जन है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारे अंदर थिंकिंग इवोल्व ही क्यों हुई, क्योंकि ओवरथिंकिंग को समझने के लिए हमें पहले थिंकिंग को समझना पड़ेगा। तभी हम ओवरथिंकिंग को अच्छे से समझ पाएंगे और उससे डील कर पाएंगे। तो थिंकिंग को समझने के लिए हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। एक्चुअली हम हमेशा से ना इतना कॉम्प्लेक्स सोचने वाले क्रिएचर्स नहीं थे। जैसे जैसे हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ, हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, फ्यूचर को प्लानिंग करने की जो एबिलिटी है वो भी इवॉल्व होती गई। और इसी एबिलिटी की वजह से जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो सरवाइव कर पाते थे। जैसे कि इस एरिया पे मुझे वाटर मिल सकता है, इस एरिया में हंटिंग के अच्छे चांसेस हैं, इस एरिया पे मुझ पे अटैक हो सकता है। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो ऐसे एंटिसिपेट कर पाते थे, उनके जो सर्वाइवल के चांसेस थे वो बढ़ जाते थे। इसलिए थिंकिंग कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसी थिंकिंग की वजह से वी आर सर्वाइविंग टुडे। सो द क्वेश्चन इज, जो थिंकिंग हमारे लिए इतनी यूजफुल थी वो ओवर थिंकिंग कैसे बन गई? बिकॉज हमारा ब्रेन एक सिमुलेटर की तरह है जो पास्ट की इंफॉर्मेशन को यूज करके सिमुलेट करता रहता है। और हमारे एंसेस्टर्स के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो लिमिटेड थी, तो वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस कर पाते थे। बट आज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। आज तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है। बिकॉज जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी, और जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारा ब्रेन उतना ज़्यादा सिम्युलेट कर पाएगा। बट आज हमारे पास लाइफ के जो वेरिएबल्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं और हमारे पास अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है। तो एक टाइम पे जो हैबिट हमारे सर्वाइवल के लिए यूजफुल थी वो आज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बिकॉज हम सब ने अपने माइंड में एक इक्वेशन बना रखी है दैट कंट्रोल इज इक्वल्स टू सेफ्टी। जितना ज़्यादा मैं सिचुएशंस को, लोगों को, आउटकम्स को कंट्रोल कर सकता हूँ उतना ज़्यादा मैं सेफ हूँ। बिकॉज हम सब ने रोंग एजम्पशन बना रखा है और हम सब ने ना मेंटल मॉडल्स क्रिएट कर रखे हैं हमारे माइंड में। ब्लूप्रिंट बना रखा है दैट पीपल शुड बिहेव विद मी लाइक दिस, they should treat me like this, my husband, my parents, my partners, my friend should treat me like this. So whenever there is a deviation between the mental models created by you and the reality, you will experience overthinking, and you are trying to achieve that control by overthinking. So this is the deviation and this is the mental model created by you, and this is the reality. So what are you doing? You are trying to achieve that control by overthinking. So control is equals to safety. This is one of the major reason of overthinking कि हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। और जब कोई सिचुएशन हमारे लिए इमोशनली इम्पोर्टेंट हो जाती है तो आपकी ब्रेन का जो इमोशनल सिस्टम है उसे प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देता है। और फिर उसके बाद इमोशनल डिस्टॉर्शन जो आप एक्सपीरियंस करते हो, आपकी ब्रेन का जो रीजनिंग पार्ट है उस इमोशनल डिस्टॉर्शन को लॉजिक से सोल्व करने की कोशिश करता है। ओके, लेट मी एनालाइज दिस सिचुएशन, लेट मी प्रिडिक्ट इट इनटू द फ्यूचर, लेट मी एंटिसिपेट इट। बिकॉज हमने रोंग इक्वेशन बना रखी है दैट कंट्रोल इज इक्वल्स टू सेफ्टी। जितना ज़्यादा मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं सेफ हूँ। इसलिए कभी आप नोटिस करना, जैसे आप चाहते हो वैसे अगर आपको कोई ट्रीट ना करे या आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। वाई? बिकॉज नाउ देर इज डिविएशन बिटवीन द मेंटल मॉडल्स क्रिएटेड बाई यू एंड द रियलिटी। अब आप उस डिविएशन को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो बाय ओवर थिंकिंग। बट कंट्रोल इज नॉट इक्वल टू सेफ्टी। लाइफ के इतने सारे वेरिएबल्स हैं। कैन यू रियली कंट्रोल एवरीथिंग? कैन यू रियली कंट्रोल योर फ्यूचर? हो सकता है आप अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रख रहे हो, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, आपका न्यूट्रिशन अच्छा हो, बट स्टिल देयर इज अनसर्टेनिटी। मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, बट स्टिल 100% रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड्स बिकॉज द नेचर ऑफ योर लाइफ इज अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल, बट योर माइंड इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सर्टेनिटी। सो इसलिए आपको ओवर थिंकिंग होती है। तो यहाँ पे हमें चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत है
एंड सरेंडर डजंट मीन कि आप गोल सेट करना बंद कर दोगे, एक्शंस लेना बंद कर दोगे, प्लानिंग करना बंद कर दोगे। सरेंडर का सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो ये फ्यूचर को स्टिम्युलेट करने का लगातार ऑब्सेशन है, हम बस उसे छोड़ दें। सिंपल सी बात, जो मेरे हाथ में है वो मैं करूंगा, दैट्स इट। बिकॉज हम रिजल्ट्स को, आउटकम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड कुछ लोगों को ना ओवर थिंकिंग से एंजाइटी होती है और कुछ लोगों को एंजाइटी से ओवर थिंकिंग होने लगती है। सो डू यू वॉन्ट टू नो द रियल रीजन ऑफ योर एंजाइटी? It's not uncertainty. The real reason of your anxiety is your resistance towards uncertainty. हम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, हम उसे रेजिस्ट करने में लगे रहते हैं। सो ओवर थिंकिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, योर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज द रियल प्रॉब्लम। सो हम अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करने की जगह, एक्सेप्ट करने की जगह रेजिस्ट करते हैं। The moment you accept that your life is uncertain, unpredictable, तो आपकी ये जो कंट्रोलिंग नेचर है, हर चीज को, हर आउटकम को कंट्रोल करने की, जो अनसर्टेनिटी की तरफ रेजिस्टेंस है, ये रिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये रेजिस्टेंस क्रिएट ही कहाँ से हुई? बिकॉज हम सब ने मेंटल मॉडल्स बना रखे हैं कि सब कुछ वैसा होना चाहिए जैसा हमने सोचा था। और आप कभी नोटिस करना, अगर आपको खुद को ओवर थिंकिंग है या आपके आसपास जिसको भी ओवर थिंकिंग है, वो पर्सन उतना ही ज़्यादा ना इमोशनली डिस्टर्ब होगा, उतना ही ज़्यादा वो परफेक्शनिज्म ट्रैप में फंसेगा, उतना ज़्यादा वो एनालिसिस पैरालिसिस में रहेगा। वाई? बिकॉज हम सब ने अपने दिमाग में एक इक्वेशन बना रखी है, कंट्रोल इज इक्वल टू सेफ्टी। जितना ज़्यादा मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं सेफ हूँ। बट जो प्रकृति का नेचर है, जो लाइफ का नेचर है, दैट इज unpredictable, uncertain. So control is not equal to safety. We need to learn this. Yes, life की कुछ चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कल सुबह सन निकलेगा, बट आपकी ज्यादातर चीजें जो आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन से जुड़ी हैं, दे आर अनप्रिडिक्टेबल। तो आप जितना ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, पकड़ के रखने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप इमोशनली डिस्टर्ब फील करोगे और ओवर थिंकिंग को एक्सपीरियंस करोगे। ओवर थिंकिंग के 2 और रीज़न है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड फ्रॉम नाउ स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड स्टार्ट सरेंडरिंग।